कार्ड आया है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले, कोई न्यू वेंचर आप स्टार्ट करने वाले। आपके लिए कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर करिए, हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को एक्सप्लोर करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, चाहे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, जितने भी चैलेंजेस आ जाए, ठीक है, जितनी भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की, है ना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे में है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई थी, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बात है, ठीक है, कि एक चीज़ याद रखना है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है, राइट। सो इस चीज़ को याद रखिए और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र लिखिए, क्योंकि आज का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ग्रैंड है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आप कार्ड्स बताएंगे कि ये जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि क्या कुछ है ना, क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, और कौन सी वो पॉजिटिव एनर्जीज है जिनको आपको क्लेम करना है, और वो कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे आपके भाग्य बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड वन मोर थिंग, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, में रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बटन, एक लाइक बटन, एक कमेंट कितना ज़्यादा, है ना, फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है, कितना ज़्यादा आनंद मुझे उस चीज़ से महसूस होता है, आप, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। तो प्लीज़ इस चीज़ को करें। और डेफिनेटली आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं आप ये ज़रूर बताएं, रीडिंग आएगी और उसी टॉपिक पे आएगी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हर पल बनाए रखें। जय जय श्री राधे। तो चलिए देखते हैं कि आप सबकी लाइफ में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। कार्ड्स की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है, आज इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में खास होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, लुक एट दिस। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। एक मैसेज जो आपके फ्यूचर में क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। कार्ड्स की यहाँ एनर्जीज बताइए कि देखिए बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारी चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। या 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, सो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है आपकी लाइफ में, आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि अपरंपार धन दौलत आपकी लाइफ में आने वाला। और ये कार्ड्स की एनर्जीज आई है, इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग आया है, अपरंपार धन दौलत आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको अपनी चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहना है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है उस चीज़ को लेकर आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, ज़िद्दी किसी भी हाल पर नहीं होना है, और अपरंपार प्रॉफिट आप कमाएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत उस लेवल की है। और आपके लिए ये भी बात कहा जा रहा है कि जो चीज़ को आप स्टार्ट किए थे उस चीज़ को आपको, है ना, फिनिश करना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है।
साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में एम्बिशियस है, और ये जो आप अपने अंदर एक मन में जो एक परिवर्तन पा रहे हैं ना, ये, और देखिए ये भी बात सत्य है कि सपने भी वही देखता है जिसके सपने साकार होने वाले होते हैं। सबके सपने एक जैसे नहीं होते, सब सपने नहीं देखते हैं। हाँ जी, ये बात सत्य है कि सब सपने नहीं देखते हैं, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है, और जो भी कार्य आप स्टार्ट किए हैं उसको फिनिश करिए। रियली यू विल गेट द ग्रैंड रिजल्ट। एक अपरंपार प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक प्रॉफिट आप जनरेट करने वाले अपने बिजनेस से, आप अपने, है ना, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। कहीं का धन जो बहुत टाइम से रुका हुआ था वो चीज़ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। मेन यहाँ पे बहुत मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ की एनर्जीज नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समथिंग ऐसा है, बट हाँ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आप हर दिन अपरंपार प्रॉफिट कमाएंगे और आपकी वेल्थ जो है वो मल्टीप्लाई होने वाली है। ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। बस आपके लिए कहा जा रहा है कि जो चीज़ को आप स्टार्ट किए हैं उस चीज़ को फिनिश करिए। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए। धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि धैर्य बना के रखिए अर्थात श्रद्धा रखिए, ठीक है, और पेशेंस बना के रखिए, सबूरी रखिए अपने काम पर, अपने परमात्मा पर। श्रद्धा और सबूरी ये दो बहुत ही पावरफुल वर्ड है, और ये श्री साईं बाबा जी का आदेश है कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। श्रद्धा यानी जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज़ पर एकदम दिल से करना। सबूरी अर्थात कि पेशेंसली पेशेंट रहना है, अर्थात कि पेशेंस के साथ करना, यानी धैर्य बना कर रखना है। तुरंत रिजल्ट्स किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है। इवन आप ये भी चीज़ देखेंगे कि अगर आप अपनी हेल्थ पे भी, है ना, अगर मान लेते हैं आप जिम जाना स्टार्ट किए हैं, या आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज परिवर्तन ला रहे हैं, हेल्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, गुड हेल्दी फूड को इनटेक करें, तो उसमें भी टाइम लगता है, राइट। एवरीथिंग टेक्स टाइम, और वो टाइम जो है ना, वो आप धैर्य रखेंगे तभी आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राधे। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रूटीन अपना बनाना है, ठीक है। आपका लाइफ का रूटीन आपको समझ नहीं आ रहा है, एक रूटीन बनाइए, स्ट्रिक्ट रूटीन, और उसी रूटीन पर फॉलो करिए चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस एज वी ऑल नो। तो यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज आया है कि किसी पर भी आपको राज नहीं करना है, डिक्टेटरशिप नहीं करना है। आर यू ऑल गेटिंग? क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज वो सारी चीज़ों में, है ना, ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास खास ख्याल रखना है। द वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्रेसिव नहीं होना है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अपने आप को काम रख के अपने आप पर फोकस करना है। इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। और रूटीन आप बनाइए और उस चीज़ को फॉलो करिए, और विथ डिसिप्लिन इफ़ यू विल डू देन डेफिनेटली यू विल अचीव दिस। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, क्या चीज़ से आपको खुशी मिलती है। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ये कार्ड बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ आपको आनंद देती है, क्या चीज़ आपको आनंद देती है, क्या चीज़ से आप खुश महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो वो चीज़ों को आप अपने आप को जानिए, अर्थात यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जीज है कि अब आपको अपने बारे जानना है, आपको अपना ध्यान रखना है। यहाँ पे ये एनर्जी आई कि आप अपना ध्यान नहीं रख रही हैं, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, राइट। नो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। और जब आप खुद का ध्यान रखने लग जाते हैं ना, तो हर एक चीज़ें मेंटली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, फिजिकली वाइज हो, हर एक चीज़ हील होने लग जाती है, हर एक चीज़ ठीक होने लग जाती है। सो खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, और ये जो अकेलापन या जो आइसोलेशन की सिचुएशन में आप खुद को, है ना, रखे हुए हैं, उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए। इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, डेफिनेटली ये कार्ड्स की एनर्जीज आई है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। ये किसी व्यूअर्स की एनर्जीज ये आई है, किसी व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज आई है कि कोई आपसे किसी ना किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट या फिर आपकी बात को नहीं मानना, डिसएग्रीमेंट कर सकता है। ये आपके जूनियर ही, है ना, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का अपोजिशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट, किसी प्रकार की ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको इसको बहुत वाइजली हैंडल करना है। वाई? बिकॉज दे आर प्लानिंग टू डू सो। वाई? बिकॉज आप जो अपनी चीज़ों पर अपने आप को फिर जो ध्यान दे रहे उस चीज़ से आप डाइवर्ट हो जाए। सो देर आर चांसेस, ऑल यू नीड इज़ टू स्टे काम। एंड जब आपका मन शांत रहता है तब आप हर एक चीज़ सोचते, समझते और सही एक्शन लेते हैं। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। अपने घर में, अपने आप में किसी भी प्रकार का क्योस यानी गड़बड़ या बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड है, इस चीज़ का ध्यान देना है। और अपनी पर्सनालिटी को, मतलब
लड़ाई करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना तो आप भी जानते हैं। अभी आप शायद शांत दिमाग है तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये जो होने वाला है ये आपको आपके काम से, आपको आपकी चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए है। आपको आपके काम से, आपको आपकी चीज़ों से रोकने की कोशिश कर सकती है किसी प्रकार की कोई काली तंत्र क्रिया करके, या किसी ना किसी प्रकार का आपका मन आपके है ना उस कार्य से उच्चाट कर दे, आपका ध्यान ही ना लगे, आपका बिजनेस जो इतना अच्छा चल रहा है उस चीज़ को ठप कर दे। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है, आपके परिवार में कलह कलेश का है ना सिचुएशन बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी हैवी एनर्जीज की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही, तो ये चीज़ होने की संभावना है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। और अगर आप इन सारी चीज़ों में फंस जाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा या उस चीज़ में डिले हो जाएगी। आर यू ऑल गेटिंग? सो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है, आपको आपके भाग्य से रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बस उस बात को, उस सिचुएशन को आपको जितना जल्दी हो सके, डेफिनेटली लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और ये सारे नेगेटिव लोग को आपको हैंडल करना होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में है, आपके पास कर्मा या किसी ना किसी वजह से, या उन्हीं की गंदी सोच और उन्हीं की गंदी है ना, उन्हीं के अंदर की जो गंदगी है वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो बस उस चीज़ को आपको, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना है उनकी नकारात्मकता से। किसी ना किसी प्रकार की जो भी प्रॉब्लमेटिक या हैवी सिचुएशन है उस चीज़ से आपको खुद को बाहर निकालना है। ये यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज आ रही है, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप अपने अंदर वो एनर्जेटिक, वो करेजियस, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन में खुद को आशावादी रखना। और आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएगी, आप जब पॉजिटिव बोलते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएगी। इसलिए इस चीज़ का खास खास ख्याल रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुस्सा, हॉट टेम्पर, तुरंत हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसका खास खास ख्याल रखें। किसी की एनर्जीज स्ट्रांग आई है कि आप अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला अकेला रह रहे हैं। ठीक है, ये किसी की एनर्जीज है। आप खुद को विक्टिम महसूस कर रहे हैं कि सब कोई आप ही के साथ गलत करता है। ठीक है, या गलत आप ही के साथ होता है। किसी प्रकार का कोई डर है, कोई भय है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस डर और भय को निकालना होगा। किसी प्रकार का कोई बहुत प्रेशर हैवी है, ठीक है, मेंटली तौर पे बहुत होपलेस महसूस कर रहे हैं, निराशावादी, ठीक है, एकदम हेल्पलेस कि मेरा कोई मदद करने वाला है ही नहीं, जब मेरी सिचुएशन ऐसी ही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। इसीलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है कि इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 1000 कदम परमात्मा बढ़ाने के लिए तैयार है, ये बात सत्य है, पर पहला कदम तो आप ही को उठाना पड़ेगा। ये चीज़ ज़रूरी है, कर्म प्रधान है। जिस प्रकार है ना श्री गीता जी में भी ये चीज़ बताई गई है कि अर्जुन को कर्म तो करना ही है, हालांकि हर एक चीज़ से तय है, बट कर्म तो करना ही है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, फर्स्ट स्टेप तो एटलीस्ट लेना ही है। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ध्यान दें। आइए देखते हैं क्या कुछ है ना एनर्जीज है आपके लिए। तो देखते हैं क्या कुछ आपके लव वंस, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस आपके लिए सोचते हैं। उनकी एनर्जीज क्या कुछ आपके लिए है, ठीक है, क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, और कौन सी वो बातें हैं जो यूनिवर्स आपको गाइड कराना चाहते हैं। आपको इस चीज़ की बात पता होनी चाहिए। या कीप प्लीडिंग, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टिकल्स दैट अराइज। वाहेगुरु, बहुत प्यारा कार्ड आया है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले, कोई न्यू वेंचर आप स्टार्ट करने वाले, आपके लिए कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर करिए, हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को एक्सप्लोर करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, चाहे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, जितने भी चैलेंजेस आ जाए, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आगे बढ़ते रहा करिए, क्योंकि कुछ ग्रैंड है आगे। लुक एट दिस, ये आपके, और मतलब कीप पेडलिंग, आगे बढ़ते रहा करिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि चाहे जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ बहुत ग्रैंड होने वाला है। विश ग्रांटेड, इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। मैजिक एफर्ट रिजल्ट्स, देखिए आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है या पूरी हो चुकी है, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत आनंद महसूस होता है, ये बात तो सत्य है, ठीक है। तो कुछ बहुत मैजिकल, कोई आपके लिए कुछ एफर्ट्स पुट करने वाला है, कोई आपको कोई गिफ्ट्स आपके लिए, या कोई सरप्राइज प्लान किसी के द्वारा, या आपको वो चीज़ मिली है, कोई विश आपकी
फुलफिल हुई है, या किसी के द्वारा कोई सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। एडवेंचर्स, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी कहीं जाने की आपकी अगर आपकी यात्रा बन रही है तो उस चीज़ को डेफिनेटली आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप है ना कोई ट्रैवल करते हैं, कुछ एडवेंचर ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो एक नया अनुभव होता है और नए लोगों से मुलाकात, नई चीज़ें, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ कहा जा रहा है कि कुछ प्लानिंग अगर हो रही है तो उस चीज़ को आगे बढ़िए, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे, बट बहुत बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पॉर्टेंस दीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ बुक करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर की रेमेडी है, और इस टाइम मतलब ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो आप ये शक्तियाँ, ये रेमेडीज़ बुक करवा सकते हैं। और बहुत मतलब मेरे को वर्ड्स में इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चार्जेस 5100 है। उच्चाटन क्रिया का निवारण है 999 चार्जेस है, ठीक है। और भी जिस भी प्रकार की जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है रिलेटिंग टू हेल्थ, रिलेटिंग टू योर पार्टनर, रिलेशनशिप, एनीथिंग, हर एक चीज़ का उपाय है, शक्तियाँ हैं, ठीक है। और बस उस परमपिता परमात्मा की मर्जी होगी तो आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में जल्द से जल्द इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए और खुद में एक परिवर्तन लाइए और आगे बढ़िए। जय श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।